हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं आईसीटी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, बेसिक्स ऑफ इंटरनेट और इंट्रानेट। पिछली वीडियो में दोस्तों हमने बात की थी जो हमारा आईसीटी है, आईसीटी के बेसिक्स के बारे में हमने बात की थी। इसकी डेफिनेशन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कुछ टर्म्स आती हैं जो इसमें पूछी जाती हैं, तो उनके बारे में हमने जाना था। आज की वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे इंटरनेट और इंट्रानेट के बारे में। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। आज की वीडियो होने वाली है इंटरनेट और इंट्रानेट, इन दोनों के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो इंटरनेट क्या होता है, इंटरनेट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। इंटरनेट की डेफिनेशन होती है, हम कह सकते हैं कि ये एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है। किसका? जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, जो हमारी अदर डिवाइसेस होती है उनका, उनके थ्रू ये एक दूसरे को, मतलब आपस में जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसको भेजा जाता है, प्राप्त किया जाता है। क्या होता है इंटरनेट? इंटरनेट होता है एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क। इनके बीच में होता है हमारे जो कंप्यूटर्स होते हैं, कंप्यूटर्स और अदर डिवाइसेस, जैसे हमारा मोबाइल वगैरह, जो हमारे और चीज़ें होती हैं उनकी और भी चीज़ें होती हैं। जैसे हम कह सकते हैं मोबाइल हो गए और हमारे क्या पैड हो गए, आईपैड हो गए, वो वगैरह भी इसमें आ जाते हैं अदर डिवाइसेस। इनका नेटवर्क होता है। इनसे क्या करता है? इन सभी का नेटवर्क होता है। इनसे क्या करता है? इंफॉर्मेशन आपस में भेजी जाती है। तो इसका ये डेफिनेशन हम कह सकते हैं कि हमारा जो वर्ल्ड वाइड नेटवर्क होता है हमारा इंटरनेट, और ये कंप्यूटर और अदर डिवाइसेस से कनेक्ट होता है। सारी डिवाइसेस इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होती है, एक नेटवर्क होता है। हम इसे नेटवर्क का जाल भी कह सकते हैं, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स हम कह सकते हैं, नेट ऑफ नेटवर्क्स कह सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन आपस में साझा करते हैं। ये हमारी डेफिनेशन हो गई। इससे संबंधित कुछ टर्म्स आती हैं, उन टर्म्स के बारे में भी जानना जरूरी है। उन टर्म्स में जैसे आता है हमारा आईपी, पिछली वीडियो में भी मैं बात कर चुका हूँ। आईपी एड्रेस कहते हैं, आईपी एड्रेस, इसकी क्या फुल फॉर्म होती है? इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। यानी कि जैसे किसी घर का एड्रेस होता है वैसे ही हमारी वेबसाइट वगैरह का, अदर चीज़ों का भी एड्रेस होता है, ऐसे हम कह सकते हैं। इसके बाद हमारा आता है यूआरएल, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हम इसे कहते हैं। ये हमारा लोकेट करता है हमारी जो वेबसाइट वगैरह होती है उनको, उनके लिए यूज किया जाता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हम इसे कहते हैं। इसके बाद आता है हमारा HTTPS। ये क्या करता है? हमारी जो वेबसाइट वगैरह होती है उनके लिए यूज किया जाता है, उनके आगे लगाया जाता है। जैसे हमारा हो गया HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हम इसे कहते हैं, और S लगाया जाता है ऐसे करके, ऐसे कुछ जैसे www.google.com ऐसे हम कहते हैं ना। तो शुरू में ये लगता है, बिल्कुल शुरुआत में इसे कहते हैं हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल हम इसे कहते हैं। इसके साथ जब S लग जाता है तो ये सिक्योर हो जाता है, यानी कि वो वेबसाइट सिक्योर होती है। अगर S ना लगा हो तो वो इनसिक्योर मानी जाती है। इसके बाद भी कुछ और चीज़ें आती हैं, जैसे हमारा और क्या कह सकते हैं इसमें, यही चीज़ें कुछ मुख्य रूप से आती हैं। एक हमारा DNS भी होता है, DNS। इसकी फुल फॉर्म आप बताइएगा, मैं बता देता हूँ वरना। डोमेन नेम सिस्टम। DNS क्या करता है? ये DNS कोई भी, जैसे हम लिख देते हैं कि, जैसे मैं यहाँ पर बता देता हूँ, जैसे हमने लिख दिया youtube.com, इसको जो ये होगा ना, ये नेम होगा, इसको ये IP एड्रेस में बदल कर फिर हमें वेबसाइट पर लेकर जाएगा। ऐसे हम DNS को समझ सकते हैं। तो ये हमारी कुछ टर्म्स हो गई, ये हमारी डेफिनेशन हो गई। इंटरनेट के बारे में यही कुछ बातें मुख्य रूप से पूछी जाती हैं पेपर में। आप इसे नोट करना चाहें तो लिख लीजिए, मैं इसे उसके बाद साफ कर लेता हूँ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट ये हमने जान लिया है इंटरनेट के बाद हमारा इंटरनेट आएगा। इंटरनेट के बारे में भी हम जानते हैं, तो हमारा इंटरनेट अभी आएगा। इंटरनेट के बारे में क्या जानते हैं कि इंटरनेट क्या है? इंटरनेट की पहले तो डेफिनेशन, मीनिंग पता होना चाहिए। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट नेटवर्क होता है, ये प्राइवेट नेटवर्क होता है। क्या होता है? ये प्राइवेट नेटवर्क होता है। यानी कि मैं आपको बिल्कुल इनके आपस में तालमेल बिठाकर भी हम इसको समझ सकते हैं। ये प्राइवेट नेटवर्क होता है, ये किसी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये यूज किया जाता है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये यूज किया जाता है। जैसे किसी स्कूल में, किसी स्कूल का नेटवर्क हो गया, किसी कॉलेज में या किसी कंपनी में,
ऐसे ही हम इसे समझ सकते हैं, या बैंकिंग वगैरह में भी ये यूज होता है। यानी कि किसी भी स्टाफ का पोर्टल ये होता है, ये ज़्यादा सिक्योर होता है, सिक्योरिटी ज़्यादा होती है, और ये प्राइवेट होता है और सिक्योर होता है। और ये क्या कह सकते हैं कि फाइल शेयर करने के लिए ये यूज हो सकता है, या कोई भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन या इंफॉर्मेशन भेजने या लेने के लिए भी इसे यूज किया जाता है। इसके बिल्कुल अपोजिट में हमारा जो ये इंटरनेट क्या होता है, ये हमारा पब्लिक नेटवर्क होता है, और इसे क्या करते हैं, ये वर्ल्ड वाइड यूज किया जा सकता है, कोई भी इसे यूज किया जा सकता है। इसके मुकाबले ये ऑर्गेनाइजेशन द्वारा चलाया जाता है। इसमें क्या कह सकते हैं, ये कंपनी स्कूल में चलाया जाता है। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, जैसे हमारा यूट्यूब, गूगल या अदर चीज़ें भी हमारी आ जाती है इसी में। इसके थ्रू हम फाइल शेयरिंग भी कर सकते हैं, इसके थ्रू हम कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, इसके थ्रू हम एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं। इसके थ्रू हम बातचीत भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो ये हमारा ऐसे हम इसे समझ सकते हैं। इससे संबंधित कुछ टर्म्स आती हैं, उन टर्म्स के बारे में हम जान लेते हैं। ये तो हमारा पब्लिक हो गया, ये हमारा इंटरनेट के बारे में हो गया। इसी से साइड में हम यहाँ पर लिख कर समझ सकते हैं। ये बिल्कुल आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा था। इसके बाद इससे संबंधित कुछ टर्म्स आती हैं, टर्म्स को हम जान लेते हैं। कुछ टर्म्स आती हैं, टर्म्स क्या क्या आती हैं, ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इसकी फुल फॉर्म हो गई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नाम से ही पता चल रहा है, जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। जैसे ये सिम वाले हो गए हमारे, जियो, एयरटेल, हमारे यहाँ तो यही है, BSNL, ऐसे ही BI वगैरह भी ऐसे इसमें आ जाते हैं। तो ये हमारी एक टर्म हो गई। इसके बाद हमारा आता है बैंडविड्थ, ये हमारी एक टर्म आती है। ये होता है कि कैपेसिटी कितनी है, फाइल ट्रांसफर की कैपेसिटी कितनी है, नेटवर्क की कैपेसिटी, फाइल शेयरिंग, या फिर हम कह सकते हैं नेटवर्क, यानी कि कोई भी फाइल शेयर वगैरह, शेयरिंग कैपेसिटी कितनी है। हम इसे सिंपल भाषा में शेयरिंग कैपेसिटी कितनी है, यानी कि जितनी ज़्यादा बैंडविड्थ होगी उतनी ज़्यादा अपनी कैपेसिटी होगी फाइल शेयरिंग की, कोई भी ट्रांसफ़र करने की। इसके बाद हमारी एक और टर्म आती है, जो कि हमारी इसी से संबंधित एक और टर्म हो जाती है, क्लाउड कंप्यूटिंग। ये क्या होता है, ये इंटरनेट के थ्रू फाइल शेयरिंग के लिए यूज किया जाता है। फाइल शेयरिंग थ्रू इंटरनेट, हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। ये हमारी कुछ टर्म्स आ जाती हैं जो कि पेपर में कई बार पूछ ली जाती हैं। तो इन्हें अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, इसके बाद हम इन्हें मिटा देंगे। इसके बाद कुछ और टर्म्स वगैरह और कुछ चीज़ें आती हैं जिन्हें हम जानेंगे। इसके बाद हमारी एक और चीज़ आती है, इसके बाद एप्लीकेशंस वगैरह आती हैं हमारी इंटरनेट की और हमारी इंटरनेट की। इससे संबंधित आप एक और चीज़ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, जैसे हमारा फायरवॉल होता है, इसी में एक टर्म आती है इंटरनेट वाले में, फायरवॉल। ये हमारी एक टर्म आती है। ये क्या होती है, जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो हमारा कंप्यूटर वगैरह एक्सेस सिस्टम होता है, जो हमारा सिस्टम होता है, मतलब कंप्यूटर वगैरह होता है, तो उसमें जो डेटा वगैरह होता है हमारा, तो डेटा को किसी भी अनऑथराइज्ड एक्सेस से ये बचाती है, यानी कि किसी भी अनजान एक्सेस से ये बचाती है फायरवॉल, यानी कि एक दीवार की तरह ये हमेशा खड़ी रहती है। हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। फायरवॉल के बाद हम जान लेते हैं एप्लीकेशंस के बारे में। एप्लीकेशंस यानी कि हिंदी में हम इसे कहेंगे अनुप्रयोग। तो एप्लीकेशंस क्या क्या है, जैसे हमारी इसी से जो हमारा इंटरनेट है, इंटरनेट से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित हम कह सकते हैं। बैंकिंग में यूज होता है, जैसे हमारा UPI वगैरह चलता है, और अदर चीज़ें भी आती है। आधार के थ्रू भी अंगूठा लगा कर भी पैसे वगैरह निकाल वगैरह लिए जाते हैं। तो एंटरटेनमेंट पहले भी मैंने आपको बताया है, एंटरटेनमेंट के लिए भी हमारा इंटरनेट यूज होता है, जैसे हमारा यूट्यूब वगैरह और भी अदर चीज़ें आप देख सकते हैं एंटरटेनमेंट में आ जाती हैं। सोशल मीडिया आ जाता है हमारा, सोशल मीडिया में क्या आ जाता है हमारा, फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम, ऐसे ये सब आप समझ सकते हैं। सोशल मीडिया के बाद ई-कॉमर्स आते हैं, हमारे ई-कॉमर्स एप्लीकेशंस वगैरह आते हैं, जैसे हमारा अमेजोन, फ्लिपकार्ट आते हैं। अमेजोन, फ्लिपकार्ट आप इन्हें एग्जाम्पल के रूप में भी
समझ सकते हैं। ऐसे ही ये कुछ उदाहरण हो गए हमारे एप्लीकेशंस के जो हमारे यूज किए जाते हैं। एजुकेशन से संबंधित भी एप्लीकेशंस होते हैं। एजुकेशन के भी कुछ मतलब कह सकते हैं, जैसे स्वयं हो गया, स्वयं स्टडी वेब ऑफ एक्टिव यूथ लर्निंग वगैरह की ये स्वयं होती है इसकी फुल फॉर्म। इसके बाद हमारा इंटरनेट आता है। इंटरनेट में क्या होता है, कोई भी जैसे नोटिस बोर्ड होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, नोटिस बोर्ड का कोई प्लेटफॉर्म बना दिया जाता है, कम्युनिकेशन का कोई भी प्लेटफॉर्म बना लिया जाता है जहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें वगैरह करनी हो कम्युनिकेशन के लिए। और भी जैसे बैंकिंग में होता है, बैंकिंग में कोई भी मतलब स्लिप वगैरह होती है उनको ठीक रखने के लिए, मतलब संभालने के लिए, आपस में भेजने वगैरह के लिए भी इंफॉर्मेशन संबंधी ऐसे बना लिया जाता है। और जैसे किसी भी कंपनी में जैसे कोई एचआर होता है तो वो क्या करता है, सैलरी स्लिप वगैरह की मतलब डिटेल्स वगैरह सेव रखता है और मतलब अपने एम्प्लॉयज़ वगैरह को भी वो भेजता है। ऐसे हम इसे कह सकते हैं कि ये कुछ एप्लीकेशंस हो गए, कुछ अनुप्रयोग होते हैं जो हमारे इंटरनेट और हमारे इंट्रानेट में आते हैं। आप इन्हें ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर आप इन्हें लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंटरनेट होता है वो हमारा कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड को एक ग्लोबल विलेज बना देता है। और ऐसे ही हम कह सकते हैं कि जो हमारा इंटरनेट होता है वो हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन वगैरह होती है उनमें यूज किया जाता है, यानी एक छोटे स्तर पर हमारा इंटरनेट यूज किया जाता है। ऐसे हम इंटरनेट और इंटरनेट को दोनों को समझ सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि लगातार आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। और दोस्तों मैंने यूनिट 9 और यूनिट 10 पहले ही करवा दी है। अगर आपने वो यूनिट्स नहीं की हैं, अगर आप उन्हें समझना चाहते हैं तो अच्छे से उन्हें समझ सकते हैं। प्ले लिस्ट बना दी गई है, आप चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट ऑप्शन में देख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो में इतना है। प्रेप गुरु सरवजीत, स्मार्ट स्टडी फॉर श्योर सक्सेस।